दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपीएसआई 9534 भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। दोस्तों अगर देखा जाए जो आपका यूपीएसआई 9534 भर्ती परीक्षा का मामला है, कहीं ना कहीं यह आरोपों से घिरा हुआ है। लगातार एक अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं। प्लीज अगर वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे प्रमाणित न्यूज के रूप में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज की अपडेट्स हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है यूपीएसआई भर्ती को लेकर सनसनीखेज खुलासा। बिल्कुल आप सभी के सामने कल एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें एक लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस यूपीएसआई मामले पर संज्ञान में लिया गया है। अगर देखा जाए तो जब से यह परीक्षा हुई है तब से यह आरोपों से घिरी हुई है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। इस भर्ती में कितनी सच्चाई है, खुद आप इतने पढ़े लिखे युवा हैं, आप समझ सकते हैं। खैर आज की अपडेट्स आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यहां लिखा गया है कि लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेपर लीक मामले में भर्ती एजेंसी का बड़ा हाथ। बिल्कुल आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, यह भर्ती एजेंसी मीन्स जो यूपीएसआई का एग्जाम कंडक्ट करवाई है, इस भर्ती परीक्षा में इस एजेंसी का भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल है इस पेपर लीक मामले में। कहने का मतलब यह है, आप सभी को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो अभ्यर्थी कहीं बड़े बड़े सेंटरों पर गए थे, उनका एग्जाम कहीं कराया जा रहा था और उनका जगह पर एग्जाम कोई और दे रहा था। कहने का मतलब हमारा यह है कि परीक्षार्थी कहीं बैठा था, उसका जो कंप्यूटर सिस्टम था वह ले करके जो टेक्निकल सिस्टम से मीन्स तार वार सेट करके कहीं और उसकी परीक्षा कराई जा रही थी, उसी हाल में थी। लेकिन परीक्षा कहाँ हो रही थी, अभ्यर्थी तो उसमें बैठा था, लेकिन वह सिर्फ आप जानते हैं एक धोख के तौर पर बैठा था। सिर्फ एक कैमरे की निगरानी की जा रही थी कि हाँ अभ्यर्थी उस परीक्षा कक्ष में बैठा हुआ है, लेकिन परीक्षा वह नहीं दे रहा था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हमने इसके पहले आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि इलाहाबाद कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि ये जो आईटी टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की इतनी तेज हो गई है कि जो भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें हर तरह के आरोप लग रहे हैं। खैर आपने इस चीज को देखा, यहाँ देखिए लिखा गया है कई परीक्षा केंद्रों पर धांधले के आरोप अधिकारी। बिल्कुल हमने वही चीज आपसे अभी शेयर किया कि इस जो यूपीएसआई का मामला है थोड़ा सा आप ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि आप यहां अभ्यर्थी हैं, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है आप इस हाल में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां से इस तरह कुछ सेट करके आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है यहां रख दिया गया और यहां सॉल्वर गैंग की मदद से आपकी परीक्षा सॉल्व कराई जा रही है। बैठे आप कहां हैं, यहां है, बाकायदा इसमें कैमरा भी लगा है, लोग देख रहे हैं कि आप यहां पर अपनी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा असली रूप से यहां हो रही है। यही टेक्नोलॉजी करीब कई परीक्षा केंद्रों पर अपनाई गई थी। ठीक है, वो भी कितने में लोग बता रहे हैं, लोगों के द्वारा जो अफवाह आ रही है 15 से 20 लाख रुपए में यह पूरी तरह से सौदा हो चुका था कि भैया हमें आप ये दे दीजिए, हम आपको जो है जो पुलिस भर्ती है उसमें हम आपको पास करवा देंगे। अभी आज की अपडेट्स में आपके सामने बताऊंगा कि इस यूपीएसआई के मामले में अभी आज एक पुलिस कर्मी जो है सस्पेंड हुआ है। ठीक है, अभी उस अपडेट को मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है वर्तमान में जांच जारी, मामला कोर्ट में भी पड़ा। बिल्कुल कल अभी आप अगर उस वीडियो क्लिप को देखे होंगे तो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कि हालांकि यह जांच का विषय है ही, ठीक है, जांच का विषय ही है ही, लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि एसआईटी जांच, अगर एसआईटी जांच नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है इनको सीबीआई जांच की जरूरत है। अगर ये सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर ऐसी चीजें जागृत होंगी कि आखिरकार क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही है। इस मामले में जब पूछताछ की गई कोर्ट में, ठीक है, तो जो भर्ती के बोर्ड के सचिव हैं उनके द्वारा कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस कारण से कहीं ना कहीं उस पर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, आप खुद
समझ सकते हैं कि अगर जो इंसान इस तरह के केसेस में फंसा है, अगर उसकी तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है वह भी आरोपों के तथ्यों से घिर सकता है। ठीक है, खैर यहां देखिए लिखा गया है कि वर्तमान में जांच जारी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा आईपीएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा यह बताया गया कि जो यूपीएसआई का मामला है उसमें वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जांच हमारी जारी है और यह मामला कोर्ट में भी पड़ा है। लोग हर वक्त जो है इस पर तारीख पे तारीख पड़ रही है, इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। खैर इस पर मैं खुल के बात नहीं कर सकता हूं, कभी जज नहीं आते तो कभी कुछ हो जाता है। अभी इसके पहले जो सुनवाई थी उसमें 18 या 28 अगस्त रखी गई है, इस चीज का मुझे थोड़ा सा विस्मृति में है, 18 अगस्त या 28 अगस्त रखी गई है। खैर अगर कोई अपडेट आती है तो नेक्स्ट में अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपकी अगली सुनवाई कब रखी गई है। देखिए एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, लगातार इस भर्ती में अभ्यर्थी यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे में मेडिकल हो पाएगा अगर जो भर्ती इतने बड़े आरोपों से घिरी है, ठीक है, जो वैकेंसी इतने बड़े आरोपों से घिरी है, तो सवाल इसमें उठना लाजमी है कि क्या इसमें जो मेडिकल की प्रक्रिया है यह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब तक कोर्ट से कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता या जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिल जाता इस मेडिकल प्रक्रिया पर, तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी मेडिकल नहीं होगा। ठीक है, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप लगातार मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्य है आप सत्यता से रूबरू होइए। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि जो सच्चाई होती है अगर वह कोई सामने लाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खैर इस चीज को मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहते क्या हैं, लेकिन आप हमने अभी आपसे कहा आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं यह बातें आपको बुरी लगेंगी, अगर आप नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह अच्छाई वाली बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए हमने कहा आपसे कि सवाल इसमें उठना लाजमी है, क्या ऐसे में मेडिकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, जहां तक मेडिकल का सवाल है लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि मेडिकल इसमें 100% होगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि मेडिकल इसमें 100% तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट से इसका कोई प्रमाण नहीं मिल जाता, जब तक कोर्ट इस पर किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचता है तब तक इसमें मेडिकल होना 100% एकदम गलत है और ना ही हो पाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मांग की गई है अभ्यर्थियों द्वारा और वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह की द्वारा यह मांग की गई है कि जब तक इस भर्ती पर CBI जांच SIT जांच नहीं करवा ली जाती, उससे कोई पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिल जाते हैं, तब तक इस भर्ती पर मेडिकल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यही सत्य है, यही सत्य है कि जब तक इस पर अच्छी तरह से जांच नहीं हो जाती, जब तक इस पर कोई अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं होती, तब तक जाहिर सी बात है कि मेडिकल कराना उन अभ्यर्थियों के लिए दुखदायी है जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और उनके हाथ लगा का 2 लड्डू। ठीक है, मेरी बातें अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे यहां लिखा गया है अभ्यर्थियों की मांग री एग्जाम की। बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगा, जहां तक री एग्जाम का सवाल है, री एग्जाम तो कह पाना मेरे लिए मुश्किल है कि री एग्जाम आपका होगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्या कहते हैं जो रिजल्ट आपका घोषित हुआ है वह रिजल्ट कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन रखा गया है। अगर कोर्ट उसमें चाहता है तो आपका जो री एग्जाम का मामला है वह हो सकता है। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा, जब आपका रिजल्ट कोर्ट के अधीन रखा गया है तो कहीं ना कहीं उस रिजल्ट में संशय है ही। ठीक है, अगर संशय नहीं होता तो उसमें यह नहीं होता कि आपका रिजल्ट कोर्ट के अधीन है, बिल्कुल वह रिजल्ट आपका फाइनल होता। इस वजह से वही चीज को लेकर जो कोर्ट के अधीन है वही चीज को लेकर अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। री एग्जाम मेरे दोस्त आपका तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट का आदेश कुछ अच्छी तरह से नहीं आ जाता है। खैर अगर जो संभावनाएं हैं री एग्जाम की, मैं आपको बताना चाहूंगा, री एग्जाम की जो संभावनाएं हैं कहीं ना कहीं वह आपके पक्ष में जो गलत है वह जो आप जानते हैं गलत होता है तो भाई गलत है ही। ठीक है, जहां तक री एग्जाम का मामला है, री एग्जाम उम्मीद यही है कि अगर कोर्ट चाहता है तो री एग्जाम होगा और अगर नहीं चाहता है तो री एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा भी होता है जो भी होता है आपके मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रमाणित न्यूज के रूप में प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।